नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सीएमई बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, वो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बिहार बजट 2023-24। इस टॉपिक से आपके आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत आराम से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं इन दो टॉपिक में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बिहार बजट के अंतर्गत, हम उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को सीएमई बुक्स के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं, जो कि इस बार जो है डॉक्टर संजय कुमार का जो बुक्स है, डॉक्टर संजय सिंह का बिहार एक समग्र अध्ययन, इस बुक से हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार समसामयिकी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपका चैप्टर 1 है इस बुक्स का, हम वहाँ से कवर करने वाले हैं। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यानी ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यहीं से प्रश्न लगातार देखने को मिला है, और यही सारे फैक्ट्स आपको आगामी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो था हमारा 17वां जो है आर्थिक सर्वेक्षण था, जो 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया गया। ठीक है, इसमें कुल कहा जा रहा है कि 14 अध्याय हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी प्रश्न जो है कि डेट पूछ सकता है, किन के द्वारा जारी किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, कैमा था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास दर की अगर हम बात करें 2021 से 2022 के अंतर्गत, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 10.98। ठीक है, तो आपको ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश राजस्थान के बाद देश में सर्वाधिक, ठीक है, यानी तीसरे नंबर पे। तो ये आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आर्थिक विकास दर जो है भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा रहा, 10.98%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, देन आपका बिहार है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सकल राज घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 2021-22 के अगर अंतर्गत बात करें तो वर्तमान कीमत पे देखिए कितना है, तो आपका 6,75,448 करोड़ रुपया है। और वृद्धि की अगर हम बात करें वर्तमान कीमत पे तो 15% की वृद्धि दर देखी गई है। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें जीएसडीपी 2021-22 स्थिर कीमत पर आधार वर्ष इसका रखा गया है 2011-12, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 4,28,065 करोड़ रुपया है। ठीक है, वृद्धि दर की बात करें तो 11.0% है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे निवल या शुद्ध राज घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी 2021-22 की अगर हम बात करें तो वर्तमान कीमत पर कितना है, तो देखिए यहाँ पे डेटा याद रखना है 6,14,431 करोड़ रुपया। ठीक है, और वृद्धि दर की बात करें तो 15.2%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्थिर कीमत पर कितना है, तो 3,82,274 करोड़ रुपया है, और यहाँ पे वृद्धि दर की बात करें तो 11.1% है। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद 2021-22 की बात करें तो वर्तमान कीमत पर कितना है, 54,383 रुपया। ठीक है, 54,383 रुपया, ये आपको याद रखना है, करोड़ में नहीं है, ये भी मेंशन किया हुआ है। अगर वृद्धि दर की बात किया जाए तो 13.3% है। ठीक है, अगर स्थिर कीमत की बात करें तो कितना है, तो 34,465 रुपया है, और इसमें वृद्धि दर कितना है, तो 9.3% है। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति निवल या शुद्ध राज घरेलू उत्पाद 2021-22 की बात किया जाए तो वर्तमान कीमत पर कितना है, 49,470 रुपया, और यहाँ पे वृद्धि दर कितना है, 13.5%। ठीक है, स्थिर कीमत की बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे 30,779 रुपया, और वृद्धि दर की बात करें तो 9.4%। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो यहीं पे कहा जाता है कि कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन 2021-22 की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान कीमत पे कितना है बताइए, तो यहाँ पे देखिए 6,38,979 करोड़ रुपया है, और स्थिर कीमत पे बात करें तो 4,05,116 करोड़ रुपया है। ठीक है, यहाँ पे आपका वृद्धि दर की बात जो है नहीं कही गई है। ठीक है, कुल निवल राज्यगत मूल्यवर्धन 2021-22 की बात करें, देखिए यहाँ पर क्या था, सकल, यहाँ पर क्या है, निवल। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है वर्तमान कीमत पर कितना है, 5,77,961 करोड़ रुपया है, और स्थिर कीमत की बात करें तो 3,59,326 करोड़ रुपया है। यहाँ पर भी वृद्धि दर की बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहा जाता है विभिन्न क्षेत्रों का योगदान 2021-22, ये फैक्ट आपके लिए
इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको याद कर रखना है। ठीक है, पूछा जा चुका है। अब 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें यहाँ, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 21.2%। वृद्धि कितना हुआ है, तो 9.6%। ठीक है, इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो कितना है, तो ये है आपका 18.1%। और यहाँ पे वृद्धि दर कितना है, तो 3.8% है। ठीक है, 3.8% है। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है इसी में देखा गया है, 60.7%। ठीक है, और वृद्धि दर देखिए कितना है, तो 13.3%। अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम वृद्धि दर वाला जो है क्षेत्र कौन सा है, तो आपको द्वितीय क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा तो आपका तृतीयक याद रखना है। ठीक है, दूसरे स्थान पर तो प्राथमिक। क्रम वाइज आपसे पूछा जाए तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, ठीक है, तो थर्ड, फिर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यानी टर्सरी, फिर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए। 21.2% किसका है, प्राइमरी का है। सेकेंडरी का कितना है, 18.1%। एंड टर्सरी का है कितना है, टर्सरी सेक्टर 60.7%। वृद्धि दर की बात किया जाए तो प्राइमरी का कितना है, 9.6%, सेकेंडरी 3.8% एंड टर्सरी 13.3%। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सकल राजकोषीय घाटा का, तो 2021-22 की बात करें तो कितना है, 3.8%। ठीक है, अगर करोड़ में बात करें तो कहा जा रहा है 25,551 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, राजकोषीय सकल राजकोषीय घाटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22-23 की बात करें तो देखिए कितना है, 3.5%, 3.5%। और यहाँ पे कहा जा रहा है 25,885 करोड़ रुपया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। सकल राजकोषीय घाटा की 2021-22 का भी डेटा याद रखना है, 3.8%। और 2022-23 का बात किया जाए तो 3.5%। राजस्व घाटा या अधिशेष की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 2021-22 में कितना है, 0.1%, यानी 422 करोड़ रुपया का। ठीक है, 2022-23 की बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे -0.6%। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 4,748 करोड़ रुपये का। ठीक है, प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो 2021-22 में कितना है, तो 1.7%, 11,729 करोड़ रुपया का है। और 2022-23 की अगर हम बात करें तो 1.3% है, 9,580 करोड़ रुपये का है। बकाया देनदारी की बात करें 2021-22 में तो कहा जा रहा है 38.1%, यानी 2,57,510 करोड़ रुपये का है। और 2022-23 की बात करें तो 38.1% का ही रहा है और 2,83,596 करोड़ रुपये का रहा है बकाया देनदारी। ठीक है, हम आगे बढ़ें तो यहीं पे देखें तो कहा जाता है मुद्रास्फीति दर 2021-22 तो कितना रहा है, 9.7%। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। 9.7% मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात किया जा रहा है 2021-22 के अंतर्गत, तो 9.7%। अगर ग्रामीण की बात किया जाए तो कितना है, 9.3%। और आपका शहरी की बात किया जाए तो 12.2%। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 तो यहाँ पे 184.9 लाख टन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 तो कितना है, 329 किलोवाट। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उठा के और पूछा हुआ प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 65th से यानी 65वीं से लेके 68th बीपीएससी के PYQs आप देख करके जाइएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो बिहार प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, या फिर आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या करंट अफेयर्स का ट्रेंड जो देखने को मिला है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि जन्मकालीन जीवन संभाविता 2016 से 2020 के बीच में कितना है, 69.5 वर्ष, यानी 69.5 साल जो है क्या है, जीवन संभाविता है। ठीक है, कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में तो सर्वाधिक कहाँ पे है, पटना, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, तीसरे नंबर पे मुंगेर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 67 बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका प्रश्न है। और यहाँ पे न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम
शिवहर, अररिया, फिर सीतामढ़ी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर दोनों आपको अवरोही और आरोही क्रम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फिर से दोहराने की संभावनाएं हैं, तो आपको ये फैक्ट याद करके चलना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहा जाता है कि अन्य तथ्य की बात किया जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करें तो देखिए शहरीकरण का जो स्तर है 16.2% है। ठीक है, लघु एवं सीमांत जोत लगभग 75% एवं बड़ी जोत की बात किया जाए तो 1% से भी कम है, 2015-16 है। ठीक है, बात किया जाए कि 98.7% जो है ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत जो है कि आच्छादित हो चुका है, कि डेटा याद रखना है 98.7%, ये इकोनॉमिक सर्वे कहा रहा है। तो ऐसे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 में कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% है और नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि दर कितना हुआ है तो देखिए 130.6% की जो है वृद्धि देखी गई है। कहा जा रहा है कि देश में तीसरा सर्वाधिक पथ घनत्व है। ठीक है, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय उच्च पथ कितना है देखिए यहाँ पे 5,977 किलोमीटर, राजकीय उच्च पथ कितना किलोमीटर है तो 3,638 किलोमीटर और मुख्य जिला पथ कितना है 15,637 किलोमीटर है। ठीक है, रेल मार्ग नेटवर्क की बात करें तो कितना है 3,803 किलोमीटर का है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि नेशनल हाईवे की बात किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और ये देश में तीसरा सर्वाधिक जो है क्या है राजकीय उच्च पथ है, तो ये आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि परिवहन श्रेणी में 2021 में देश में तीसरा सर्वाधिक मोटर वाहनों का निबंधन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और परिवहनोत्तर वाहनों में ये 7वां स्थान पे है। आगे बात करें तो कहा जाता है वायु परिवहन में 2021-22 में गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 55% की प्रभावशाली वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, 6 लेन का गंगा पुल शब्बलपुर से बिंदुपुर के पूरा होने का अनुमानित जो समय है दिसंबर 2024 रखा गया है। परियोजना की जो लंबाई है 19.76 किलोमीटर है और मुख्य पुल जो है 9.7 किलोमीटर का है। सड़क उपपरी पुल 2 हैं, पटना से सबलपुर और वैशाली के चक सिकंदर में। यह परियोजना NH30 पर पटना के कच्ची दरगाह से शुरू होकर राघोपुर दियारा से गुजरती है और NH यानी नेशनल हाईवे 103 पर वैशाली के चक सिकंदर बिंदुपुर के निकट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है राज्य के कुल पुलिस बल में महिला की संख्या कितना है 24.3%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है तो 42.2% 21-22 में है, जिसमें पुरुष की बात करें तो 72.2%, महिला की बात करें तो 10.9% है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी चंपारण, ठीक है 2021-22, किशनगंज 2022-23 में। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए औसत वर्षा 1414 mm है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है 2021-22 का डेटा के अनुसार। न्यूनतम वर्षा जो है उसमें अरवल, ठीक है 2021-22, फिर अरवल है 2022-23 में। औसत वर्षा 722 mm सितंबर 2022 तक की बात किया जा रहा है। जीविका ने 15 फरवरी 2022 को अपना पहला सिलाई प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कहाँ पे मुंगेर में शुरू किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। कहा जा रहा है सुपौल में, देखिए सुपौल में भौतिक मॉडलिंग केंद्र की जो है स्थापना किया गया है 2022 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, तो आपको जो है ना कि 2022-23 का जो डेटा है ये आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है एग्जामिनेशन में, तो इसको हम देख करके चलेंगे। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का पायलट आधार पर क्रियान्वयन मुजफ्फरपुर में किया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए सर्वाधिक पासपोर्ट सिवान, गोपालगंज और पटना में जारी किए गए। क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा सिवान, ठीक है दूसरे नंबर पे कौन है तो गोपालगंज, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो पटना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 जुलाई 2022 से राज्य में एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, ठीक है कि उत्पाद आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पे क्या लगा दिया गया है प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 से बिहार में सारी चीज़ों पे प्रतिबंध है। कहा जा रहा है कि बिहार के सभी पुलिस थानों में भू समाधान ऐप का उपयोग जो है भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमने जो है कि जो भी इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे जहाँ से 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, उन सभी पर हमने एक एक करके सारे फैक्ट्स को देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है अध्याय 2 और यहाँ पर हम बात करेंगे बजट
2023-24 का, ठीक है। और यहाँ से भी लगभग आपका 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम एक एक करके बजट का भी फैक्ट देख लेते हैं। काफ़ी छोटा सा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे सामान्य परिचय, जैसा कि हमने भी देखा, पहले भी चैप्टर में देखा था क्या, इकोनॉमिक सर्वे में, कि सामान्य परिचय था 27 फरवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे आया, और 28 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा जो है कि अब तक का, देखिए अब तक का कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा जो है बजट पेश किया गया, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कहा जाता है कि बजट तो पेश किया गया सबसे बड़ा, ठीक है, तो उसका जो कितनी का बजट था तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। 2,61,885.40 करोड़ रुपये का, ठीक है। इतने का क्या किया गया, बजट पेश किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। कहा जा रहा है सकल राज घरेलू उत्पाद GSDP का जो अनुमान लगाया गया है 2023-24 में, वो कितना लगाया गया है, 8,58,928 करोड़ रुपये का, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए व्यय कितना करेगी सरकार, तो देखिए कुल व्यय करेगा आपका जो बजट है यही, यानी 2,61,885.40 करोड़ रुपये का। पिछले वर्ष से जो है कितना अधिक है, तो देखिए यहाँ इतना करोड़ रुपया अधिक है, 24,194.21 करोड़ रुपया जो है क्या है, अधिक है पिछले साल की अपेक्षा, ठीक है। राजस्व व्यय की बात करें तो कहा जा रहा है 2,07,848 करोड़ रुपये, और यहाँ पे प्रतिशत की बात किया जाए तो कितना परसेंट है ये, तो 79.37% है, ठीक है। पूंजीगत व्यय की बात करें दोस्तों तो 54,037.40 करोड़ रुपया है, और ये 20.63% है। विकासात्मक जो व्यय है, ठीक है, वो कितना किया जाएगा, 1,67,375.47 करोड़ रुपया है, जो कि कितना है, 63.91% है। गैर विकासात्मक व्यय जो किया जाएगा वो है 94,509.93 करोड़ रुपये का, 36.09%, ठीक है। अगर ये तो व्यय की बात कर लिए हम, प्राप्तियां कितना किया जाएगा, तो कुल प्राप्तियां होगा, देखिए यहाँ 2,62,085.40 करोड़ रुपया होगा। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2,12,326.97 करोड़ रुपये, और पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 49,758.44 करोड़ रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्राप्तियां हो जाएगा, ये आपका व्यय हो जाएगा। कुल व्यय याद रखना है, कुल प्राप्तियां याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो राजस्व बचत की बात किया जा रहा है, तो GSDP का कितना प्रतिशत होगा, तो 0.52%। अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 4,478.97 करोड़ रुपये का होगा। और यहाँ पे राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो 2023-24 GSDP का 2.98% रहेगा, ठीक है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे 25,567.84 करोड़ रुपये का जो है राजस्व घाटा 2023-24 में GSDP का रह सकता है। 2022-23 में GSDP का कितना था, 3.47%, ये पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है। 2021-22 में GSDP का 3.78% है। यहाँ पे कहा जा रहा है लोक ऋण अधिशेष GSDP का 32.15% है, और 2,76,165.43 करोड़ रुपये का है। 7 निश्चय 2 पर जो खर्च किया जाएगा, कुल आवंटित राशि है वो 5,000 करोड़ रुपये का है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है विकास दर का, तो विकास दर 2021-22 में कितना है, 10.98%, 2022-23 में 10.34% अनुमानता है ये, ठीक है। और 2023-24 में जो अनुमान लगाया गया है वो 15.24% है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रट करके जाना है। कहा जा रहा है यहाँ पे क्षेत्रवार व्यय संरचना, तो सामाजिक सेवाएं के लिए 38, ये आपको सर्वाधिक पे है, सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक सेवाएं पे 38%, सामान्य सेवाएं पे 28%, आर्थिक सेवा पर जो है 24%, और लोक ऋण पे जो है 9% का जो है क्या होगा, खर्च आएंगे, ठीक है। सर्वाधिक जो खर्च होगा वो शिक्षा पर किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और बिहार बजट 2023-24 पे हमने CME के बुक से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।